की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, लिन चू जिसका नाम है, जो कि शेन फैमिली नाम की किसी फैमिली के लिए कंपनी में काम करता था। लेकिन कंपनी का जो मैनेजर है ना, लिटरली उसको धक्के मार के बाहर निकाल देता है। ये कहते हो कि तूने भाई कंपनी में फ्रॉड किया है, तूने पैसों का घपला यहाँ पे किया है, जल्दी से निकल जा। वो भी कहता नहीं, मैंने लिटरली कोई भी पैसों का हाथ नहीं लगाया, 3 महीनों से मैं मन लगा के काम किए जा रहा हूँ, मैं फ्रॉड यहाँ पे नहीं कर सकता, प्लीज यार मुझे मत निकालो यहाँ से। जो सुनते मैनेजर भी कहता चल चल बेटे, हमने तुझे निकाल दिया, अब यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। याद है जो रेजिग्नेशन लेटर होता ना, तूने खुद साइन किया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, नहीं मैंने तो कोई और डॉक्यूमेंट साइन किया था, यानी तुमने मुझसे धोखे से रेजिग्नेशन लेटर साइन करवा दिया, यानी मुझे लगता है पैसों का घपला भी तूने किया है। भाई तू मुझे परेशान कर रहा है, जानबूझ के निकालना चाहता है, तू ऐसा नहीं कर सकता। मैनेजर भी कहता हाँ मैंने किया, तो साला क्या कर लेगा, चलो यार जल्दी से लात मारो और निकालो इसको। वो भी कहता साली तू गलत कर रहा है, नर्क में सड़ेगा तू। तो वो आदमी है ना जोर से हमारे मेन कैरेक्टर को मुक्का मारता है। तो ये दुनिया में भी कल्टीवेशन होता है, तो समझो उसने कल्टीवेशन पावर यूज की थी। और कहता देखा ऐसा जो मुक्का है ना, हम जैसे अमीर और स्मार्ट लोग मार सकते, तुम गरीब, तुम्हारी माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा हो जाता है और कहता है तू वेट कर, अभी तूने भली मेरी बैंड बजा दी, लेकिन एक दिन मैं इतना अमीर आदमी बनूंगा, इतना अमीर बनूंगा ना, जो तेरी पूरी कंपनी खरीद लूंगा और तुझे धक्के मार के वहां से निकाल दूंगा। तभी पीछे से एक लड़की आती है और कहती है तुम्हें उस दिन का वेट करने की जरूरत भी नहीं है, मैं अभी उसको यूं निकाल देती हूँ। तो ये जो कंपनी थी, उस कंपनी की मालिक की सबसे बड़ी बेटी आती है, शेन मो जिसका नाम था, जिसको देख के सब लोग कहते माय गॉड भाई ये सुंदर लड़की कौन है। तो दूसरा भी कहता है कंपनी की मालिक की मेन सबसे बड़ी बेटी है हमारे मेन कैरेक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक फक, ये तो मेरी एक्स है, ये यहाँ पे क्या करने आई है। मैनेजर भी कहता मिस शेन आप आई हो क्या, हेलो जी बोलो क्या काम है। ये भी कहते निकाल दिया तुझे मैंने कंपनी से, चल निकल जाए यहाँ से। मैनेजर भी कहता मगर क्यों। जो सुनते ये भी कहते क्योंकि तुमने हमारे फैमिली के फ्यूचर सन इन लो यानी दामाद के साथ पंगा लिया है। हेलो मेरे फ्यूचर हस्बैंड कैसे यहाँ पर हो। अरे जब हमारा ब्रेकअप हुआ था ना, मैं बड़ी सैड हो गई थी, बहुत ज़्यादा मैंने रोया, लेकिन अब मुझे नहीं रुका जाएगा और मैंने शादी करनी है आपके साथ। तो हमारा मैं कहता भी एक सेकंड, सच्ची में शादी करना चाहती हूँ। वो भी कहती है आपके शादी करना चाहती हूँ और मुझे आपका जिस्म चाहिए। अब आते भाई सुहागरात वाले दिन, हमारे मेन कैरेक्टर को विश्वास नहीं होता कि भाई क्या हो रहा है ये मेरे साथ। नहीं तुम मुझे बताओ, मैं कंपनी में काम करता था जिस कंपनी से मुझे निकालने वाले थे, लेकिन अगली सेकंड उस कंपनी की मालिक की बेटी के साथ मेरी शादी हो जाती है, जो कि मेरी एक्स भी थी। भाई इतना सब कुछ हो गया, भाई मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। उतने में एकदम तैयार होकर आती है, बड़ी सेक्सी लग रही थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी 3 साल पहले हमारा ब्रेकअप हुआ था, उसके बाद से वापस हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन कसम से भाई क्या सेक्सी यहाँ पे लग रही है। सुनो यार पहले जो हुआ वो हुआ, लेकिन टेंशन ना लो, अब मैं तुम्हें बहुत ही प्यार करूंगा और तुमको छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाला। जो सुंदर ये भी कहती है अपनी आंखें बंद कर लीजिए प्लीज। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसको लगता है वाह यार लगता है किस करने वाली है, मुझे रुका नहीं जाएगा। वो किस नहीं करती है, वो कहती ये ले पैसे और निकल जाए यहाँ से कुत्ते के बच्चे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट कुत्ते के बच्चे, मगर क्यों शादी हो चुकी है ना, हम दोनों मियाँ बीबी है ना। जो सुनते ये भी कहती है मियाँ बीबी, बड़ा आया मियाँ बीबी, साले तू मुझे टच भी नहीं कर सकता, बदले में मैं तुझे हर महीने 1 लाख देती रहूंगी अपने खर्चा करना, लेकिन हमारे बीच में कोई मियाँ बीबी का रिलेशन नहीं है। जो सुनते हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार ये क्या बकवास है, तुमने मुझे खुद बोला तुम्हें शादी करना है, वापस मेरी जिंदगी में आना है और तुम अभी खुद मना कर रही हो। जो सुनते ही वो डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर पे गुस्से के हमारे अटैक कर देती है और कहती मैं तेरी जिंदगी में वापस आना चाहती हूँ। भाई मेरी ज्योति भी तेरी जिंदगी में वापस यहाँ पे ना आए, मुझे ऐसे मर्द बिल्कुल नहीं पसंद जो चीटिंग करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक चीटिंग, भाई मैंने क्या कर दिया, तुम क्या बोल रही हो। लिटरली उसको धक्के मार के निकाल देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी सैड होकर अपने घर पे जाता है, मनी मन सोचता है ये क्या बकवास हुआ यार, पहली बात ना अचानक से हमारा ब्रेकअप हो गया था 3 साल पहले, मुझे खुद यहाँ पे नहीं पता कैसे, और आज ये शादी करके मुझे धोखा दे रही है। भाई चल क्या रहा है मेरे साथ। ये सैड होकर अपने घर में आता है, और जैसे आता है भाई घर में पहले से एक लड़की बैठी हुई थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैडम जी तुम कौन हो और मेरे घर में कैसे आई। वो भी कहती मैं कौन हूँ, भाई मैं तुम्हारी लवर हूँ पिछले जन्म की, भूल गए क्या। हमने जहाँ से पिछला अपना काम छोड़ा था ना, वहाँ से वापस कंटिन्यू करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या कंटिन्यू करते भाई, ये क्या बकवास की है जा रही हो, पिछले जन्म की लवर, ऐसा थोड़ी ना होता है यार, ऐसा ना करो। वो भी कहती है ऐसा क्यों ना करो, याद है पिछले जन्म में हम दोनों मिलके हरदम डुओ कल्टीवेशन करते थे, आज तुमको शर्म यहाँ पे काहे को आ रही है, चलो ना मिलके वापस डुओ कल्टीवेशन करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर और भी चौंक जाता है कि डुओ कल्टीवेशन, अरे नहीं मैडम जी आपको कोई गलत फहमी हुई होगी,
आप गलत आदमी को घर में यहाँ पे चले आए। जो सुनते वो डायरेक्ट किस कर लेती है, और जैसे वो किस करती है हमारे मेकटे की बॉडी में अजीब अजीब सा रिएक्शन होने लग जाता है। उसकी बॉडी की जो आत्मा है ना उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है। वो खुद डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड, मेरी आत्मा बाहर आ गई, भाई मैं जिंदा हूँ या मैं मर चुका हूँ, भाई ये चल के आ रहा है। और तभी अचानक से उसको ढेर सारे छोटे मोटे और भी इंसान दिखाई देने लग जाते हैं। ये भी डाउट में आ जाता है कि हो क्या रहा है। और जो छोटे मोटे इंसान है ना हमारे मेकटे के दिमाग में, हमारे मेकटे की बॉडी में आने लगते हैं। कोई डॉक्टर था, कोई लॉयर था, कोई राइटर था, कोई पेंटर था, कोई बॉक्सर था, कोई क्रिकेटर यहाँ पे था, कोई मैजिशियन यहाँ पे था। यानी बहुत सारे बंदे लोग का ना मेमोरी हमारे दिमाग के अंदर आने लगता है। पहले 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, ऐसा करते करते 1000 और एट द एंड 9999 बंदे लोग की मेमोरी हमारे मेकटा को मिलती है। अब आते 1 महीने बाद, ये 1 महीनों के अंदर धीरे धीरे हमारे मेकटा को मिल रही थी, जिसके चक्कर में उसका जो बॉडी था ना, बॉडी चुपचाप जमीन पे लेटा हुआ था। सबको लगा कि मर चुका है, तो लिटरली डेड बॉडी पे आग लगाने को तैयार थे। लेकिन तभी हमारे मेकटे की बॉडी मतलब आत्मा बॉडी में लौट आती है, तो वो भी जग जाता है। कहता सालों में जिंदा हूँ, मैं मरा बिल्कुल भी ना हूँ। बाकी सब कहते मम्मी रे भूत, अरे भूत आ गया। तो फैमिली का लीडर कहता अरे भूत भूत कुछ भी नहीं आया, अरे मेरे फ्यूचर सन इन लॉ, आई मीन करंट सन इन लॉ, भाई मुझे मालूम था तुमको कुछ भी नहीं होगा। हमारा मैं कहता भी कहता या मैं बस सो रहा था, मुझे कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ। बाप भी कहता भाई हमारे फैमिली का दामाद है, चलो चलो इनको कमरे के अंदर लेके जाओ। हाँ तो नौकरानी लोग कमरे के अंदर लेके जाते हैं। सामने से बाप भी कहता वाओ, बोला ना भाई हमारे दामाद जी को बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, हमारे दामाद जी द्वारा ही हमारा पावर बढ़ेगा। तो बेटी भी लग अरे यार मेरा बाप बस मुझे यूज़ करना चाहता है, मेरी शादी का फ़ायदा उठाना चाहता है अपनी भलाई के लिए, कि हमें अपने बाप की नज़रों में इतनी मेरी औकात है। अब हमारे मेकटे की ओर आते हैं, जहाँ पे हमारा मेकटे बैठे बैठे मनी मन सोचता बाप रे टोटल 9999 लोग की मेमोरी मेरे दिमाग में आई है। वो जो काम वो लोग कर सकते हैं ना वो सारा काम मैं भी कर सकता हूँ। मानना पड़ेगा एबिलिटी बड़ा कमाल का है। उसके अलावा एक और एबिलिटी है, मैं किसी भी चीज़ को देख के उसके बारे में बता सकता हूँ कि वो कितना पुराना है, कितना महंगा है। सामने जो पेंटिंग है ना मुझे मालूम चल रहा है 82 मिलियन येन का है। उतने में नौकरानी आती है और कहती है आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, जल्दी से खाना खा लीजिए। हमारा मेकट अभी एकदम नंगे भूखों जैसा खाना खाता है। नौकरानी भी लाइक यार हमारी मैडम पागल है क्या, ऐसे चोमू से कह को शादी कर ली। तो हमारा मेकट उसकी मन की बातें भी रीड कर सकता है अपनी एबिलिटी द्वारा। तो आइडिया लग जाता है कि अच्छा क्या सोचे जा रही हो कि बेसिकली मैं यहाँ पर कहीं को शादी कर लिया। तो वो भी डाउट में आ जाती है, एक सेकंड मेरी मन की बात रीड कर ली ऐसे कैसे। उतने में बाप आ जाता है और कहता है हेलो दामाद जी कैसे हो, ये इनसे मिलो, भाई हमारी फैमिली के एक इंपॉर्टेंट मेंबर है और आप इनसे मिलो, ये हमारी फैमिली के दामाद है। तभी नौकरानी कहती है आराम से खाइए। हमारा मेकटा भी लाइक अच्छा ऐसी बात है क्या, एक काम कर तू अपने हाथों से खिला दे। उसको गुस्सा आता है, खिलाने का मन यहाँ पे नहीं था लेकिन तो भी कहती लीजिए खाइए। उतने में बुढ़ा हमारे मेकटा के पास आता है, डायरेक्ट हाथ पकड़ लेता है। जैसे हाथ पकड़ता है गजब लेवल का ऑरा महसूस होता है, तो वो बुढ़ा चौंक जाता है। हमारा मेकटा भी कहता है क्या हुआ बुढ़े, बुढ़ा भी कहता ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुनो यार आपके दामाद जी को शादी वाले दिन कुछ प्रॉब्लम हो गया था क्या। ये भी कहता यार 1 महीने से कोमा में था, बोलो यार कोई दिक्कत की बात है। हमारा मेकट भी नोटिस करता है लोग कुछ तो बात कर रहे हैं, देखता हूँ भाई क्या बात कर रहे हैं। तो बातें सुनने की कोशिश करता है। बुड्ढा भी बताता है ब्रह्मांड एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर बहुत ही सारी एनर्जी आ चुकी है, जिसके चक्कर में उसकी बॉडी का स्पेशल जो पावर यहाँ पे था हुई जैन पावर वो बर्बाद यहाँ पर हो चुका है। हमारे मेकट के पास एक बॉडी थी हुई जैन बॉडी जिसको बोला जाता है, तो वो बर्बाद हो चुकी है। तो बाप भी कहता है क्या नहीं कोई तरीका है क्या उसको ठीक करने का। ये भी कहता है कि वेल यार क्या बताऊं, पहले जो था वो ज्यादा सही था लेकिन ज्यादा एनर्जी आने के चक्कर में उसका बॉडी का स्ट्रक्चर एकदम बेकार हो चुका है। तो मुझे तो नहीं लगता भाई कुछ अब मतलब होगा। तो हमारा मेकट सारी बातें सुन लेता है, सोचता अच्छा वो मुझे याद आया मेरी एक्स ने बोला भी था कि तुम्हारे बॉडी चाहिए, तुम्हारे बॉडी से चाहिए मतलब यही था कि भाई कोई जो मेरे अंदर बॉडी है ना स्पेशल उसकी जरूरत यहाँ पे थी। तो सामने से बाप को भी गुस्सा आ जाए तो कहता बेशरम आदमी तुझे शर्म नहीं आती खाना खाते हुए, निकालो यार इसको यहाँ से, चल निकल यहाँ से। हमारा मेकट भी कहता ससुर जी ये क्या किए जा रहे हो। वो भी कहता ससुर मत बोल मुझे नहीं चाहिए, मुझे तेरे जैसा बेकार लौंडा, निकल जाए यहाँ से। हमारा मेकट भी कहता व्हाट डू मीन भाई नहीं चाहिए, मेरे अंदर जो कमाल की हुई जैन बॉडी थी जिसके चक्कर में अपने दामाद बनाया लेकिन जब वो बर्बाद हो चुकी है तो आप मुझे निकाल यहाँ पे रहे हो। जो सुनते वो भी कहता यस मैं तुझे निकाल यहाँ पे रहा हूँ क्योंकि तू बेस्ट यहाँ पे बन चुका, तू बेकार बन चुका, तू किसी काम का नहीं रहा। अब हमारा मेकट भी कहता क्यों किसी काम का यहाँ पे नहीं रहा। अरे यार हो सकता है कि जब मैं यहाँ पर 1 महीने के लिए कोमा में था तो मैं कमाल का बन चुका रहूंगा क्योंकि अब मैं वर्जन यहाँ पे नहीं न रहा। वो भी कहती साले तू वर्जन यहाँ पर है, मेरी बेटी ने तुझे कुछ भी यहाँ पे नहीं किया, समझा कि ना समझा, अब तू बेकार है, निकल जा यहाँ से। गुंडे लोग आई मीन बॉडीगार्ड लोग जल्दी निकालो। तो हमारा मेकट भी कहता है सालो तुम लोग मुझे यहाँ से निकालोगे। नौकरानी बड़ी खुश यहाँ पे थी कि यस भाई फाइनली ये लौंडा यहाँ से निकल जाएगा। हमारा मेकट भी कहता चलो मालकिन को यहाँ पे बुलाओ। नौकरानी कहती ना मिलाऊंगी।
तो हमारा मैं कहता लिटरली उसको कंट्रोल भी कर सकता है, कंट्रोल कर लेता है। कहता है जाओ बुला के लेकर आओ, वो भी कहती है ओके ठीक है, बुलाने के लिए निकल जाती है। हमारा मैं कहता भी कहता मेरी बीबी है, जब मेरी बीबी आएगी ना तो दूध का दूध और दही का दही हो जाएगा। तो बाप भी कहता मैं उसका बाप हूँ, मैं तुझे बोल रहा हूँ ना निकल जा, मतलब निकल जा यहाँ से। जो सुनते हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार अपनी बेटी के बारे में परवाह करो, स्पेशल बॉडी थी तो रहने दो, नहीं है तो मुझे निकाल दो। भाई ये क्या लॉजिक हुआ, बेटी के बारे में परवाह करो, वो भी कहता बिल्कुल ना तेरी बेटी के बारे में परवाह करूंगा। भाई पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमने बहुत ज्यादा मेहनत किया तो जाके हमें तेरे बारे में आइडिया लगा कि तेरे पास ऐसी कमाल की हुईजन बॉडी यहाँ पे थी। तेरे साथ जो डुओ कल्टिवेशन करेगा ना उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। सोचा भी शादी वादी हो जाएगी, डुओ कल्टिवेशन करेगी, हमारी फैमिली की इंपॉर्टेंट मेंबर बन जाएगी, स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। लेकिन शादी वाले दिन है ना उसने भाई तेरे साथ गपा गप करने से मना कर दिया, और ना जाने बाद में क्या हो गया, तू अब वेस्ट बन चुका है। हमारा मैं कहता भी लग यहाँ पे भी डुओ कल्टिवेशन, फक यार कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे बीच में सच्ची में डुओ कल्टिवेशन होना था, लेकिन एंड टाइम पे उसने मना कर दिया। बाप भी कहता यह सब तो बेकार है यार, जल्दी से लेके जाओ यार इसे। हमारा मैं कहता भी लाइक रुको यार पहले मेरी बीबी को तो आने दो, ये तुम ऐसा नहीं कर सकते। बाप भी कहता कोई बीबी बीबी नहीं आएगी, निकालो यार, तुम लोग देख क्या रहे हो। हमारा मैं कहता भी लाइक सालो रुको यार, एक क्वेश्चन और यहाँ पे मुझे पूछने यहाँ पे दो यार। उसने मुझे ये बोला कि मुझे चीटिंग करने वाले मर्द यहाँ पे नहीं पसंद, और 3 साल पहले अचानक से हमारा ब्रेकअप हो गया। ऐसा ना बोल ससुर जी, तूने यहाँ पे पक्का ब्रेकअप करवा दिया होगा ना। वो भी कहता नहीं 3-4 लड़कियों के साथ घूमेगा तो बेटी ब्रेकअप करेगी ना। तो ये भी कहता भाई गरीब आदमी, एक लड़की पटाने के लिए पैसे यहाँ पे नहीं थे, 3-3 4-4 कहाँ से मैं पटाऊंगा। तो बाप भी लाइक मुझे क्या पता। हमारा मैं क्या टैब लाइक चलो अब मुझे बॉक्सिंग की पावर यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, तो बॉक्सिंग की पावर यूज़ करने वाला था, लेकिन पूरा दम निकल जाता है क्योंकि भाई मेमोरी मेरे दिमाग में आई नहीं रही, क्योंकि पूरा मेमोरी पूरा दिमाग मेरा हिला पड़ा है। उतने में आ जाती है बीबी और कहती रुको। हमारा मैं कहता भी कहता बीबी आ गई, बीबी आ गई, बीबी आ गई। हाँ तो सुनो ना यार प्लीज़ मुझे बचा लो, देखो लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तो सामने से वो भी कहती मारो इसको, भरदम मारो। हमारा मैं कहता भी लगा मारो। अबे नहीं यार ये बात यहाँ पे नहीं हुई। तो बाप भी कहता है कि यही बात हुई, मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, मारो, मार मार के माँ बहन एक कर दो। तो वो लोग लिटरली मारने को भी तैयार थे, तो ये रोक देती है। वो कहती भला है, बुरा है, कमीना है, कुत्ता है, हरामी है, या कुछ भी है, मेरा पति मेरा यहाँ पर है, खबरदार कोई टच किया तो। जो सुनते बाप भी कहता भाई बेकार है, इसे छोड़ दो, इसमें कुछ भी नहीं है, मैं तुझे नया मर्द यहाँ पे दिला दूंगा। ये भी कहती कभी मेरे खुशी के बारे में परवाह कियो अब्बा जान, एक और मर्द आ जाएगा उसके साथ डुओ कल्टिवेशन कर लो। अच्छा ये भी बेकार हो गया है, एक और मर्द आ जाओ, क्या मैं आपके लिए डुओ कल्टिवेशन करने के लिए पैदा यहाँ पर हुई हूँ क्या? बिल्कुल भी ना। अब ये कुत्ता हो या कमीना हो या बेकार हो, अब ये मेरा पति है, तो मैं तो इसके साथ ही शादी रह चाहूंगी। बाप भी लाइक चलो यार तुमको जो करना वो करो। फिर अपने कमरे में लेके आ जाती है। वो कहती वाओ वाओ वाओ, अभी जो कुछ यहाँ पे था वो सारी बातें यहाँ पे साइड में रखो, तुम तो कुत्ते हो, ये मानते हो कि नहीं मानते हो? ये भी कहता है या कुत्ता हूँ, बस शादी मत तोड़ना, शादी निभाना। तो वो भी कहती है रुको रुको रुको। हमारा मैं कहता भी लाइक रुको रुको बोल के तू पास आ रही है, भाई अटैक मत कर प्लीज, दीदी गलती हो गई। वो भी कहती है सुन मेरी बात, भाई जब शादी से पहले तू बड़ा चोमू टाइप का बंदा था, लेकिन शादी के बाद तू बदल चुका है, और तेरी बॉडी के अंदर जो चेंजेस यहाँ पर आए बता। जब मैंने तेरे साथ गपा गप करने से मना किया था, जब तुझे घर से निकाला था, तो क्या हुआ था तेरे साथ? और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे मेकटर से पूछ लिया जाता कि बताओ यार हमारे शादी वाले दिन ऐसा क्या हुआ जिसके बाद तुम यहाँ पे बदल गए? अगर तुमने नहीं बताया तुम्हारे गोटे फोड़ दूंगी, लिटरली इतना बोलकर उसके गोटे के पास अपना अटैक तैयार कर लेती है। हमारा मेकटर भी लाइक फक यार नहीं, मुझे अपनी जान बचानी है प्लस अपने गोटे भी बचाने हैं, लेकिन मैं पूरी सच्चाई नहीं बता सकता, मैं थोड़ी सी बातें बताता हूँ, थोड़ी सी बातें छुपा लेता हूँ। इसलिए कहता सुनो मेरी बात, यह जब मैं वेडिंग वाले दिन अपने घर के अंदर गया ना, तो एक लड़की मुझे बैठी हुई दिखी सफेद बालों वाली, जिसने मुझे ये बोला कि मैं तुम्हारी पिछले जन्म की लवर यहाँ पर हूँ, और बाद में उसने मेरी बॉडी के अंदर थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पे दी, और जिसके बाद मैं बेहोश हो गया, और डर एक महीने बाद मेरी आंख यहाँ पे खुली। जो सुन ये भी कहती एक सेकंड, एक लड़की सफेद बालों वाली पिछले जन्म में, ना 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 यार मुझे विश्वास ही यहाँ पे नहीं होता, तुम जैसे कमीने को मिल ही नहीं सकता। तो ये भी कहता अरे यार क्यों मुझे नहीं मिल सकती? और एक सेकंड भाई एक बात मुझे बताओ, क्यों मुझे बात बात पे कमीना बोलती रहती हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? जो सुनते ये भी कहती है आज से लगभग 3 साल पहले भाई होटल नंबर 1766 वो ये होटल में तुम एक साथ 4-4 लड़कियों के साथ मजे यहाँ पे कर रहे थे, जबकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ पे थी, तुमने मुझे धोखा यहाँ पे दिया, तुमने मेरे पे चीट किया। और क्या हमारा मैं कहता भी कहता है कि ओयो होटल के कमरा नंबर 1766, भाई मैं कभी ओयो होटल गया भी नहीं। ये भी कहती मैंने अपनी आंखों से यहाँ पे देखा है। अब तो सच बोल दे। उतने में नौकरानी आती है कपड़े लेकर, और कहती ये लो
ये कपड़े हमारे पूरे घर के हैं, धो वरना निकलो यहाँ से। मनी मन सोचती बड़ा आया साला भाई मेरी बराबरी करने वाला, सारे कपड़े धोएगा ना तो औकात आ जाएगी याद। हमारा मैं कहता भी लग ओके ठीक है। मनी मन सोचता इतने सारे बंदरों की मेमोरी है जिसमें जो कपड़े धोने वाले ना उनकी भी मेमोरी है, 2 मिनट में कपड़े यहाँ पे धो दूंगा। तो कपड़े धोने लग जाए तो कहता बस भाई ये कपड़े धोना तो बहुत ही ज्यादा आसान यहाँ पर है। भाई गाड़ी भर के वो कपड़े लेकर आती है, वो कहती लो ये पूरे शहर का कपड़ा है और ये सब तुमको यहाँ पे धोना है, जब तक तुमने धोया नहीं तुमको खाना नहीं मिलेगा। फिर हमारा मैं टली टली कपड़े भी धोता है, खाना बनाने की भी बारी उसकी आ जाती है। ये भी कहती नाइस और भी ट्राई मारो। हमारा मैं भी कहता बड़ा ट्राई मारूंगा। मनी मन सोचते ये जो औरत ये जो नौकरानी है ना बहुत मेरी बेइज्जती मारी है, एक दिन मौका मिलेगा पूरी बेइज्जती का बदला यहाँ पे ले लूंगा। अबे साला सारा काम मुझसे यहाँ पे करवाओ। उतने में बाजू वाले कमरे से आवाज आती है, लड़की का बाप उसको डांट रहा था। ये कहते भाई ये क्या बकवास है, नहीं मुझे बताओ हमारे जो कैसीनो यहाँ पे था उसमें 10 मिलियन का हमारा नुकसान हुआ है क्योंकि उसमें टोटल 10 मिलियन नकली नोट यहाँ पर आए थे। भाई तुमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं पड़ता। तो नौकरानी भी कहती सॉरी यार इसमें मैडम की कोई भी गलती नहीं है, कोई उनको जानबूझ के फंसा रहा है। तो बेटी भी कहती नहीं अब्बा जान जो भी गलती है मेरी है, मैंने सही से ध्यान नहीं दिया, टेंशन ना लो, जितना भी हमारा नुकसान हुआ है ना 10 मिलियन का मैं भरपाई करवा दूंगी। जो सुनते बाप भी कहता भरपाई करवा क्या क्या भरपाई करवा देगा भाई, जो ये है ना भाई नकली नोट बना रही है पुलिस उसको ढूंढ नहीं पा रही, तू क्या कर पाएगा, मतलब तू क्या कर पाएगी। हमारा मैं कटा ये सुन लेता उसके दिमाग में आता एक सेकंड नकली नोट। भाई मेरे दिमाग में भी 2-4 बंदरों की मेमोरी है जिसको नकली नोट बनाने आता है, अगर मुझे कम टाइम के अंदर अमीर होना है तो मुझे भी नकली नोट यहाँ पे बनाना चाहिए। तो नकली नोट बनाने की मेमोरी तो दिमाग में थी, बस ऐसे बंदे चाहिए जिनको मैं नकली नोट यहाँ पे बेच सकूं। इसके लिए वो है ना ब्राउजर पे जाता है और ये जो रहता है ना क्या बोलते हैं डार्क वेबसाइट लिटिल उस पे आता है और ढूंढता है किसी ऐसे बंदे को। तो फनीली उसको ऐसे बंदे के बारे में आइडिया लग जाता है, चलो यार इसी बंदे के पास से जाता हूँ। तो अगले दिन कांटेक्ट करता है, उस बंदे के पास न जाने को तैयार था लेकिन भाई ऐसे रूप में नहीं जा सकता, मुझे अपना रूप बदलना पड़ेगा। डोंट वरी मेरे पास ऐसे बंदे की भी मेमोरी है जिसको रूप बदलना आता है। तो हमारा मेकअप अपना रूप बदल लेता है, कपड़ा भी बदल लेता है, मास्क भी लगा लेता है, कहता है चलो ये हुई ना बात। फाइनली अगले दिन उस बंदे से मिल लेता है और कहता है हेलो जी तुम ही हो क्या। वो भी कहता है या मैं ही यहाँ पर हूँ, नकली नोट बनाने आता है ना। हमारा मेकअप भी कहता है या तो मैं बना लूंगा। वो भी कहता है चलो टोटल 5 मिलियन यहाँ पे बनाना है। हमारा मेकअप भी कहता है 5 मिलियन, सॉरी यार इतना तो नहीं है, 100 का नोट है। वो भी कहता है 100 का नोट, साले हम लोग नकली नोट बेचने का काम करते करोड़ों में और तू 100 रुपये का नोट लेके घूम रहा है। हमारा मैं कहता भाई साहब ये 100 रुपये का नोट पहले देख तो लो। तो वो भी कहता है ऐसी क्या बात है इसके अंदर, एक सेकंड भाई तू मुझे असली नोट का को दे रहा है, नकली नोट यहाँ पे देना। हमारा मैं भी कहता ध्यान से देख वो नकली नोट है जो मैंने यहाँ पे बनाया है, जो असली वाले से भी ज्यादा असली यहाँ पे लग रहा है आगे चल के इतना बनाऊंगा ना कि असली वाले और नकली वाले के बीच में कोई अंतर भी ना रहे। तो टकला भी कहता है एक्शन तुम बोलना क्या चाहते हो। हमारा मैं भी कहता है सुनो मुझे 2 घंटे का टाइम यहाँ पे दे दो, मैं मिलियंस ऑफ नोट यहाँ पे तैयार कर लूंगा। टकला भी कहता है क्या बात कर रहा सच्ची में। हमारा मैं भी कहता मुच्ची में। तो लिटरली मशीन दे दिया जाता है, 2 घंटे का टाइम हो जाता है। वो टकला सो रहा था। हमारा मैं भी कहता जाग साले। वो भी कहता बोलो ना क्या हुआ। हमारा मैं भी कहता ये देख भाई 50 मिलियन मैंने यहाँ पे छाप दिया। वो भी कहता 50 मिलियन भाई देखने दे। भाई कसम से ये नकली है ना भाई, ये तो असली यहाँ पे लग रहा है भाई, कसम से कुछ ज्यादा ही असली यहाँ पे लग रहा है, कोई बोल ही नहीं सकता। भाई तू कौन है यार, क्या तेरा नाम है, नाम तो बता। हमारा मैं कहता वाई, तुम मुझे मिस्टर वाई बुला सकते हो। अब आते हुए एक दूसरी कंपनी की ओर या कह लो दूसरे कमीने लोग की ओर जिनका काम ही ये नकली नोट यहाँ पर प्रिंट करना। तो वो भी कहता भाई आपको याद है बहुत पहले एक टकला यहाँ पे था हमारा कॉम्पिटिटर, साला वो भी नकली नोट हमारे जैसा बनाता था। तो बॉस भी कहता या याद है, साले को भी कुत्ते की मौत मार के मैंने भगा दिया था, अब तो उसका नकली नोट कोई लेता भी नहीं। तो वो भी कहता यस उसने नया नोट यहाँ पर प्रिंट किया ये देखो। तो बॉस भी कहता यार ये तो असली लग रहा है, तू असली नोट काय को दे रहा है। वो भी कहता ये असली यहाँ पे नहीं है भाई, ये नकली नोट यहाँ पर है, समझे कि नहीं समझे। जो सुनते वो भी कहता क्या बकवास कर रहा है। तो ये भी कहता बकवास नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने किसी वाई नाम के बंदे को अपने टीम में लिया है जो इतना बढ़िया नोट प्रिंट करता है। जो सुनते बॉस भी कहता अच्छा ऐसी बात है, कहते काम करो उसको तुम अपनी टीम में यहाँ पे ले लो। तो वो भी कहता मैंने टीम का ऑफर दिया था लेकिन साले ने मना यहाँ पे कर दिया था। तो मालूम मैंने क्या किया भाई, मैंने लिटरली उसको किडनैप कर लिया है। तो हमारे में कट्टा को किडनैप करके रस्सी वस्सी से बांध के रख दिया जाता है। बॉस भी कहते साले तूने मुझे यहाँ पे मना किया था। हमारा में कट्टा के याद आता यस ये वही बंदा है जो सबसे ज्यादा नकली नोट यहाँ पे बनाता है और पूरे देश भर में यहाँ पे फैलाता है और ये मुझे अपनी टीम में शायद लेना चाहता है।
वो आदमी भी कहता सुनो तुम ही हो ना बंदे, क्या नाम था, वाई तुम्हारा नाम यहाँ पर है ना, चलो मैं तुमको अपनी टीम में यहाँ पे लेना चाहता हूँ। सिंपल यहाँ पर है, हमारे लिए नकली नोट यहाँ पे बनाओ, बदले में पैसे ही पैसे मिलेंगे, काम करोगे ना हमारे लिए। हमारा मेकट भी कहता तुम्हारे लिए मैं काम यहाँ पे करूँ। जो सुनते वो भी कहते यस तुम मेरे लिए यहाँ पे काम करो, देखो भाई मौजी मौज तुम्हारी यहाँ पर होगी, बस हाँ या ना बोलो। हमारा मेकट भी कहता वेल नहीं, मैं किसी के लिए काम नहीं करता, बल्कि मैं पार्टनरशिप करता हूँ, पार्टनरशिप करना तो बोलो वरना रहने दो। वो भी कहता साले कुत्ते तुम मेरे साथ पार्टनरशिप करेगा, तेरी इतनी औकात है क्या भाई, 18 मर्डर मैंने किए, 19वां मर्डर यहाँ पे करूँ क्या। हमारा मेकट भी कहता कर दे, अगर तूने मेरा मर्डर कर दिया तेरा सपना पूरा कभी नहीं हो पाएगा। वो भी कहता साले तू मेरा सपना तोड़ने की औकात भी नहीं रखता। हमारा मेकट कहता रखता हूँ भाई, मेरी इतनी औकात है ना कि मैं इतने नकली नोट छापूंगा, इतने नकली नोट छापूंगा कि दुनिया में असली नोटों का नामो निशान मिट जाएगा, खाली जो मेरे नकली नोट है ना वही दुनिया भर में यहाँ पे चलेंगे, मेरी इतनी औकात यहाँ पर है। इसलिए मैं कहता हूँ भाई कर लो मेरे साथ टीम अप, मैं तुमको 100 मिलियन भाई एक दिन के अंदर छाप के यहाँ पे दे दूंगा। तो वो भी कहता चल चल 100 मिलियन इतना कर देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर ऐसी बात है तो मैं पार्टनरशिप करने को तैयार हूँ। हमारा मेकट भी कहता चल यार मैं सामने से दे दूंगा तुझे 100 मिलियन छाप के एक दिन के अंदर, 51% का मुझे पार्टनरशिप चाहिए। वो लोग कहते हैं 51 यानी कंपनी का मेन हिस्सा तुझे चल जाएगा 51 और हमको 49। तो बॉस भी कहता या भाई ये तो कुछ ज़्यादा यहाँ पर हो गया, ये तो थोड़ी गलत बात है ना। हमारा मेकट भी कहता कोई गलत बात यहाँ पे नहीं है, करेगा ना। वो भी कहता चल ठीक है भाई कर लेते हैं, दोनों पार्टनरशिप कर लेते हैं। बाद में बॉस भी कहता ओके ठीक है भाई पार्टनरशिप कर लिया, धोखा नहीं ना देगा। हमारा मेकट भी कहता ना, इतना बोल के वहाँ से निकल के चल जाता है। अब आते भाई फैमिली की ओर। हमारा मेकट वही दामाद बन के काम कर रहा था, बेटी बेचारी डाउट में कि भाई इतना नुकसान हो गया, समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, 10 मिलियन न जाने कहाँ से मुझे यहाँ पे मिलेगा, यार क्या करूँ क्या ना करूँ समझ यहाँ पे नहीं आता। उतने में जो मैनेजर है ना वो भी आ जाता है, कहता है हेलो कैसे हो यार, मैं तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। तो ये भी कहती मैंने तुझे पहले से निकाल दिया था, अब सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। वो भी कहता नहीं यार ले लो सपोर्ट, मैं आपके लिए 10 मिलियन लेकर आया हूँ क्या ना भाई, मैंने अपने फैमिली का मैनेजर काय को बना था क्योंकि मुझे काम करना पसंद है, नहीं मेरी फैमिली भी बहुत ही बड़ी है, मेरी फैमिली के पास पैसा है भाई, मैं आपको लाइक करता था, आपको पटाने के लिए मैंने किया था, आपको जो 10 मिलियन का नुकसान हुआ है ना मैं आपको दे दूंगा, बस आप ना शादी कर लो मेरे साथ। इतना बोल को टच भी करता है। हमारे मेकटो को गुस्सा आता है, साला भाई मेरे पास मतलब मेरी बंदी को टच यहाँ पे कर रहा है इसकी, तो और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो आदमी आता है, मैडम को टच भी करता है, कहता है शादी कर लो मैं 10 मिलियन दे दूंगा। वो उंगली मरोड़ देती है और कहती नहीं चाहिए मुझे तेरा पैसा। हमारा मेकट भी झाड़ू से उंगली करता है, कहता है साले कुत्ते के बच्चे मेरी बीबी को अंडर एस्टिमेट मत कर, तुझे क्या लगता है 10 मिलियन के लिए तेरे साथ शादी कर लेगी। जो सुनते वो भी कहता है सारे लीन चुके बच्चे। हमारा मेकट भी कहता हाँ बोल क्या साले क्या नहीं बोलिए तो क्या ही कर लेगा, उखाड़ेगा मेरा, उखाड़ के दिखा। वो भी कहता भाई उखाड़ लूंगा जो उखाड़ना है, मैं भी देखता हूँ भाई तुम लोग कैसे 10 मिलियन का इंतजाम करते हैं। तभी भाई दूर से कोई बैग फेंक के मारता है, कहता है लो मिस्टर वाई ने 10 मिलियन यहाँ पे भेजा है, ये वही टकला है। और बोलता है कि वेल जो मिस शिनमो है ना उनके लिए जाओ भाई दे दो पैसा और अपना जो भी है ना चुका दो। जो सुनते वो भी कहते मिस्टर वाई भाई ये कौन है, मैं तो इसको जानती भी नहीं, उस आदमी ने मेरे लिए पैसे काहे को भेजे हैं। जो सुनते वो टकला भी कहता है मिस्टर वाई ने बस भेजे हैं, बोला कि भाई भरोसा यहाँ पे करो, अगर तुमको विश्वास नहीं होता तो ओयो होटल में कमरा नंबर 1766 उसमें 3 बजे यहाँ पे आ जाना, वहाँ पे मिलेंगे। तो जैसे वो सुनता है ना मैनेजर, उसके दिमाग में भी आता है कि एक सेकंड इस होटल के अंदर कहीं को यहाँ पे बुला रहा है, मुझे डाउट लग रहा है कहीं ये जो आदमी है लिंचू ये तो कुछ यहाँ पे नहीं ना कर रहा। हमारा मैं कहता भी लाइक मैं तो बहुत कुछ यहाँ पे कर रहा हूँ। अब आते अगले दिन 3 बजे तैयार होकर आ जाती है और इसको याद आता है ये तो वही होटल है जिस होटल के अंदर 3 साल पहले मैंने अपने बॉयफ्रेंड को पकड़ा था, मतलब जो अभी पति है। पीछे पीछे मैनेजर भी आता है, देखता भी कौन है मिस्टर वाई जो मेरी औरत को मेरे से दूर करना चाहती है, मैं भी देखता हूँ आज। फिर कमरे के बाहर आ जाती है, कमरे के अंदर यहाँ पे जाती है और कहती है हेलो कौन हो। तो बेड पे हमारा मेकट दिखाई देता है 3-4 लड़कियों के साथ, वही नंगा पुंगा। और कहता आओ यार, लड़कियां भी कहती यस यस हम यहीं पर है। तो बीबी भी कहती साले कुत्ते लिंग चुके बच्चे, और कहता है कि मैं चीटिंग नहीं करता भाई, पहले भी तू क्या और आज भी तू यहाँ पे कर रहा है, बेटे तू तो गया। तभी बाजू में टीवी यहाँ पे था, टीवी में हमारा मेकटर आता है जिसने वाई का रूप लिया था, जिसके चक्कर में ये पहचान नहीं पाती। तो ये भी कहते सुनो शांत हो जाओ, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो वो भी कहती क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो मेरा कमीना पति है, ये लड़कियों के साथ मजे कर रहा है, ये लो लड़कियों। तो जो लड़का था ना वो नहीं था हमारा शेन, नहीं था भैया हमारा मेकटर, वो तो भैया अपना नकाब हटाता, वो कहता ये देखो मैं नहीं हूँ लिंचू।
तो सामने से हमारा मेक कटर समझाता है यस ये लिंचू नहीं है, तुम्हारा पति नहीं है, ये बल्कि एक हमारे की साइंस की टेक्नोलॉजी है जिसमें तुम मास्क लगा के किसी का भी चेहरा यहाँ पे ले सकते हो। इसका मतलब समझे कि ना समझे भाई, तुम्हारा पति कभी गुनहगार भी नहीं था। आज से 3 साल पहले किसी और ने उसकी जगह यहाँ पे ली, तुमको भड़काया ताकि तुम्हारे बीच में ब्रेकअप हो जाए। इसके पीछे किसी और का हाथ यहाँ पर है। जो सुनते वो भी सोचती है एक सेकेंड, यानी 3 साल पहले मैंने उसको धोखेबाज समझ के ब्रेकअप किया था, बेचारे की कोई भी गलती नहीं है, यानी वो सच बोल रहा था यार इससे मुझसे तो गलती हो गई। हाँ तो तुम्हारा नाम ये क्या मिस्टर भाई, तुमने मुझे पैसे काय को दिए हैं? तुम्हारा मैं कहता भाई मेरी बीबी है इसके लिए दिया और क्या, लेकिन सच्चाई नहीं ना बता सकता, इसलिए कहता क्योंकि तुम मिस्टर लीन चू की बीबी यहाँ पर हो। लीन चू बड़े कमाल के आदमी है, अगर वो ना होते तो मैं भी यहाँ पे नहीं होता, समझ गया, इसके लिए मैंने तुमको पैसे यहाँ पे दिए। जो सुनते ये भी कहती है चलो तुमने पैसे दे भी दिए, ये भी बोल दिया कि मेरा पति गुनहगार नहीं था, उसने मुझे धोखा नहीं दिया था, अब ये भी बोल दो किसने उसको फंसाने की कोशिश की। जो सुनते वो भी कहता है किसी और ने नहीं बल्कि इस कुत्ते ने। उतने में वो आ जाता है मैनेजर और कहते क्या हुआ, अबे क्या हुआ, बोलो ना यहाँ पे क्या चालू है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यस इसी कुत्ते ने भाई फंसाने की कोशिश की थी, यही है तुम्हारा मेन गुनहगार। वो भी कहता है क्या गुनहगार, कैसा गुनहगार, क्या बोले जा रहे हो भाई, मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया है भाई, मेरी बंदी है, दूर है इससे। तुम्हारा मेकट अभी कहता तेरी बंदी है भाई, किसी और के साथ शादी हो गई है, समझे क्या, अब दूर रहा कर इससे, और तू एक्सपोज हो चुका है, तूने क्योंकि इनके बीच में ब्रेकअप करवाया था ना। वो जो लड़कियां थी ना वो भी आती हो कहती हेलो कैसे हो यार, पिछले बार का मजा भूल गए और दें क्या, तो वो भी कहता मजा पिछला, अभी क्या बोले जा रही हो दीदी, मैं तो आपको जानता भी नहीं। वो भी कहता चलो यार दीदी मत बोलो, चलो ना यार खोलो ना, हम लोग करते हैं। हमारा मेक टेबल साला भाई, मेरे दिमाग में हैकर की भी मेमोरी यहाँ पर है, मैंने पूरा होटल का ना सिस्टम ही हैक कर लिया था, मुझे पता चल गया था 3 साल पहले यही उस होटल में आया था, इसी ने फंसाया था और ब्रेकअप यहाँ पे करवाया था, क्योंकि ये भी जो मेरी बीबी को लाइक करता था उसको पटाने के लिए, तो सारी लड़कियाँ उसके पीछे पागल हो जाती है। तो मैनेजर भी लाइक अरे नहीं अबे देखो मेरी कोई गलती नहीं है भाई, विश्वास करो। जो सुनते वो भी कहती है मैंने विश्वास किया कि तू धोखेबाज है। और मिस्टर भाई शुक्रिया जो आपने मुझे 10 मिलियन दिया, ये जो 10 मिलियन है ना मैं आपको वापस यहाँ पे चुका दूंगी। लीन चू के बारे में बुरा लगता है कि भाई इतना सही आदमी था, लेकिन तो भी मैंने उसको बुरा समझा, उसके साथ काफ़ी बुरा किया। तो हमारी मेकट के पास आती है, वो कहती सॉरी जो पहले जो कुछ हुआ था ना उसमें मेरी गलती यहाँ पे थी, मैं अपनी गलती यहाँ पे मानती हूँ, और अब से ना हम दोनों सेम कमरे के अंदर यहाँ पे सो सकते हैं। और बाद में फिर हमारा मेकटर गार्डन में ऐसे ही काम कर रहा था, तब उसका ध्यान जाता नौकरानी पे जो चोरी चुपके से भाई धीरे धीरे आवाज में किसी के साथ बात कर रही थी। तो सामने से हमारा मेकटर भी लेके क्या बात कर रही है, तो भाई बहुत सारी बंदरों की मेमोरी थी, उसमें से एक ऐसी बंदे की मेमोरी थी जिसके कान बड़े तेज यहाँ पे थे, किसी की भी बातें दूर दूर से सुन सकता था। तो उसका मेमोरी एक्टिवेट करता है और बातें सुनने लग जाता है। वो लिटरली रो रही थी और कहती सॉरी नहीं नहीं मेरे भैया को कुछ भी मत करना, मेरी भैया की गलती है, मैं मानती हूँ उन्होंने कुछ ज़्यादा लोन ले लिया था, लेकिन मैं लोन यहाँ पे चुका दूंगी, मेरे भैया को कुछ भी मत करना। तो सारी बातें सुन के हमारा मेकटा समझ जाता है कि अच्छा लोन है बेचारी पे 2 लाख का, अरे यार देखा जाए तो सही मौका है ना, मैं लोन चुका करे ना, जिसने मेरी बेइज्जती मारी थी ना, मतलब थोड़ा बदला बदला यहाँ पे ले सकता हूँ। तो ये आता है अपना जहाँ पे काम वाम करता था वहाँ पे अपना कुछ काम ही कर रहा था एक्सपेरिमेंट वगैरह, तभी टकला आता है, वो कहता बोलो बॉस क्या हुआ। हमारा मेकट अभी कहता 2 लाख ले और लेकर ना एक एड्रेस यहाँ पर उस एड्रेस पे पहुँचा दे। तो टकला भी कहता वाह ये बड़े दिलदार हो रखे हो, किसी को 2 लाख किसी को 10 मिलियन ऐवे ही दे देते हो। जो सुनते वो भी कहता है कि अरे यार तुम जाओ ना अपना काम यहाँ पे करो, बाद में क्या करना या फिर नहीं क्या करना वो बाद में तुमको बताता हूँ। वो निकल जाता टकला। फिर हमारा मेक कटर वो दूसरा जो बॉस यहाँ पे था ना उससे यहाँ पे मिलता है, वो कहता है हेलो यार कैसे हो। वो भी कहता है मैं तो बढ़िया हूँ, आपने बोला था 100 मिलियन तैयार करोगे एक दिन के अंदर और आपने तो 100 मिलियन तैयार भी कर दिया। हमारे बीच का जो कॉपरेशन है ना बहुत ही ज़्यादा सही चल रहा है। हमारा मेक कटर भी कहता है सही करना पड़ेगा, मैं जो 51% का मालिक हूँ। वो भी कहता है यार आपने सही बोला। हमारा मेक कटर भी कहता है क्या सही बोला, मेहनत मैं करूँ और साला फायदा तुम यहाँ पे लेके जाओ। तो वो भी कहते हैं क्या हुआ यार आप पैसा काय को बात किए जा रहे हो, आपको भी मिलता है ना। हमारा मेन कटा भी कहता मुझे मिलता या फिर नहीं मिलता वो बात की बात है, मुझे तुम लोगों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, कुत्ते हो कुत्ते, मुझे तो ये भी नहीं पीने का मन है, शायद तुमने जहर मिला दिया होगा। तो सारे बॉडीगार्ड यहाँ पे तैयार थे, वो भी कहते यस भाई हमने तुमको धोखा दिया, अब हमें तुम्हारा कोई काम नहीं है, 100 मिलियन मिल गया, तुम कैसे प्रिंट करते हो हमको ये भी पता चल गया, वो हम तुमको टपका देंगे। हमारा मेन कटा भी कहता आराम से टपकाना, पहले मुझे भूख लगी है ये खाना मुझे खाने दो, लिटरली इग्नोर मार के खाना खाने पर ध्यान देता है। तो वो भी कहता साले खाना जाए भाड़ में, सरेंडर कर वरना मरने को तैयार हो जा।
हमारा मेन कट अभी कहता है अरे यार मत कर मेरी जान ऐसा, वरना मुसीबत में आ जाएगा। वो भी कहता है मैं मुसीबत में? भाई मैं कभी भी मुसीबत में नहीं आने वाला हूँ, मुसीबत में तू आने वाला है, क्योंकि रास्ता सील है, तू कहाँ भागेगा। हमारा मेन कट अभी कहता है मुझे भागने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम अंदर ही मरोगे। वो लोग कहते हैं मगर कैसे? हमारा मेन कट अभी कहता है दिमाग से, मैंने अपना जो दिमाग लगा दिया है, जल्दी से रिलीज करो। इतना बोलता है ना, उतने में धुआं आने लग जाता है। धुएं के चक्कर में सारे के सारे बॉडीगार्ड को चक्कर आता, सब बेहोश हो जाते हैं। हमारे मेकट ने पहले से एक मार्क्स यहाँ पे तैयार करके रखा था, जो वो पहन लेता हूँ। कहता दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ ब्रेन। हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, ये टकले के साथ आया था और टकले को बोलकर वो जो एसी डक यहाँ पे था, एसी डक के अंदर इसने गैस भर दिया था बेहोशी का, और इसी का एक्सपेरिमेंट करके वो तैयार कर रहा था। तो ये भी कहता जब नॉलेज आती है तुम जैसे गुंडे लोग भी बिल्कुल काम नहीं आते। तो वो मेन गुंडा भी कहता भाई ये तू गलत कर रहा है, तू हमको धोखा नहीं दे सकता, तू मेरे बॉस को नहीं जानता, दुनिया का सबसे बड़ा डॉन है। हमारा मेन कहता डॉन नहीं बल्कि डोंकी यहाँ पर है। तो वो भी कहता भाई प्लीज से छोड़ दे, ये 100 मिलियन तो एटलीस्ट छोड़ दे। हमारा मेन कहता भी कहता तुझे क्या लगा था ये 100 मिलियन मैंने तेरे लिए बनाया था, नहीं आग लगाने के लिए। इतना बोल के लाइटर डायरेक्ट फेंक देता 100 मिलियन के ऊपर। वो भी कहता भाई आग मत लगा, लेकिन हमारे मेकट ने आग लगा दिया था। वो कहता तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया। और इतना बोल के देख सकते हैं काफी कूल वे में एंट्री मार समय बाद जब हमारा मेकटर अपने नॉर्मल वही शेन फैमिली के बाहर आ जाता है। तो टकला भी कहता भाई ये तो शेन फैमिली है, तुम यहीं पे रहते हो। हमारा मेकटर भी कहता छोड़ना साले। वो अंदर जैसे आता है नौकरानी वेट कर रही थी, वो कहती फन ले तुम आ गए, इतना देर से कहाँ पे थे, छोड़ो सारी बातें। मैंने मैडम से पूछा, मैडम ने बोला तुम मिस्टर वाई के बहुत ही अच्छे दोस्त हो, तो मिलवाओगे क्या? उन्होंने आज बहुत ही ज्यादा हेल्प यहाँ पे किया है, मैं उनको पर्सनली थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तभी पीछे से टकला भी कहता है हेलो मिस्टर वाई, अरे यार ये आपका मार्क्स भूल गए, ये मार्क्स यहाँ पे पहन लो। तो जैसे हमारा मेक कटर सुनता वो भी सोचता फक या साले ने एक्सपोज कर दिया। नौकरानी भी कहती मिस्टर वाई यानी तुम ही हो क्या मिस्टर वाई? और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सामने से वो पहचान जाते कि एक सेकंड उसने तुमको मिस्टर वाई यहाँ पे बुलाया, यार ऐसा क्यों? तो हमारा मेक कटर भी नाटक करता ही तो यार तुमने मुझे मिस्टर वाई का को यहाँ पे बुलाया। तो टकला भी नाटक करने लग जाता है कि अरे नहीं मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मिस्टर वाई होंगे ना, तुम उनको यहाँ पे बुला के लेकर आ जाओ। तू कौन है लड़के, मैं तो तुझे बिल्कुल भी नहीं जानता। यानी वो टकला भी सपोर्ट यहाँ पे कर रहा था। तभी जो नौकरानी थी ना वो अपना अलग ही दिमाग चलाती, वो कहती है एक सेकंड ऐसा मत बोलो कि कहीं तुम दोनों मिलकर नाटक यहाँ पे करने वाले थे मिस्टर वाई बनने का, और बाद में मैडम को झूठ बोलते कि मैं मिस्टर वाई हूँ और मिस्टर वाई का नाम लेकर तुम मतलब नाम बना लेते। हमारा मेकट भी कहता है अरे यार तुमको तो मेरे बारे में आइडिया यहाँ पे लग गया, सच्चाई बताऊँ क्या मैं कोई नाटक नहीं करने वाला था क्योंकि मैं खुद ही मिस्टर वाई हूँ। जो सुनते वो हंसने लग जाती, वो कहती तेज ऐसा कमीना कुत्ता लड़का, मिस्टर वाई ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा मेकट कहता क्यों नहीं हो सकता, जो मैंने मिस्टर वाई को बोल के 2 लाख पैसे यहाँ पे ट्रांसफर करवाए वो आ गया ना। ये भी कहती है एक सेकंड तुझे कैसे पता चला कि उन्होंने 2 लाख यहाँ पे ट्रांसफर करवाए? जो सुनते हमारा मेन कटर कहता है क्योंकि मैंने बोला था पैसे ट्रांसफर करने को, मैंने तुम्हारी बातें यहाँ पे सुन ली थी, चलो मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ। इतना बोल के डिक्की खोल के दिखाता है, डिक्की के अंदर वही सारे बंदे यहाँ पे थे जो नकली नकली नोट यहाँ पे छापते थे। हमारा मेन कटर भी कहता है ये वही कमीने जो नकली नोट देकर नाम से हमारा 10 मिलियन यहाँ पे लूट लिए थे। मिस्टर वाई ने जो 10 मिलियन दिया था भाई मैं ही था वो जिसने बोला था वाई को कि चल भाई 10 मिलियन दे दे। जो सुनते हैं नौकरानी अभी भी कहती कि वेल बिल्कुल भी ना भाई मुझे विश्वास यहाँ पे नहीं हो रहा, तू इतना कमाल का आदमी जिसके पास 10 मिलियन है और जो हमारी मालकिन को दे दे, आई डोंट बिलीव दिस। जो सुंदर हमारा मेकट भी कहता है कि तुमको विश्वास करना पड़ेगा, अगर तुमने नहीं किया और तुमने जाके अपनी मालकिन को कुछ बोल दिया तो देख लो भाई मैं क्या कर दूंगा। वो भी कहती है तुम क्या कर दोगे? तो हमारा मेकट टकले से कहता टकला तू अपना मोबाइल निकाल वीडियो बना। तो वो भी मोबाइल निकालता कहता लो बॉस लेकिन वीडियो किसका बनाना है? हमारा मेकट भी कहता मेरा वीडियो बनाना है। इतना बोलकर लड़की को किस कर लेता है और कहता ये देखो वीडियो HD में रिकॉर्ड हो गया है, अगर तुमने कुछ भी यहाँ पे किया तो ये डायरेक्ट ना मैं अपनी बीबी को दिखा दूंगा और तेरे पे झूठे झूठे इल्जाम लगा दूंगा कि तू मुझे पटाने की कोशिश कर रही थी। वो भी कहती है कुत्ते कमीने तू। हमारा मेकट भी कहता है कि वेल मैं क्या देख लो यार मैं सामने से दिखा दूं क्या? वो भी कहती ना ना बिल्कुल ना। अब आते बीबी की ओर जो रात भर हमारे मेकट का इंतजार कर रही थी कि भाई क्या हो गया, वो अभी तक आया काहे को नहीं, भाई बाजू में ही सो रहा था। तो ये भी चौंक जाती कि अरे यार मैं कब से वेट कर रही थी और ये बाजू में सोया पड़ा है, मुझे आइडिया भी नहीं लगा। लात मार के जगाती कि साली उठ है, मैं कब से तेरे आने के इंतजार कर रही थी, तू आकर गद्दे बेच के सो भी गया। बोल यार रात भर तू कहाँ पे था? तो हमारा मेकट झूठ झूठ कहता है कि वेल काम यार तुमने मुझे इतना काम दे दिया था ना कि मैं रात भर काम ही कर रहा था, थक गया था इसलिए आकर सो गया। ये भी कहती है सच्ची में मुझे तो विश्वास यहाँ पे नहीं है, नौकरानी जल्दी से आओ। वो आती है और कहती बोलिए मैडम क्या हुआ? तो ये भी कहती बताओ मेरा पति रात भर कहाँ था? तो ये भी कहती है आपके पति काम कर रहे थे, काम करते करते काफी थक गए थे इसलिए आके सो गए। मालकिन भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या? ओके ठीक है यार समझ
आ गया, ये लो भाई कार्ड, इस कार्ड के अंदर कुछ पैसे होंगे, 3 दिन बाद ना मेरे बाप का बर्थडे आ रहा है, तो मेरे बाप के बर्थडे में कुछ बढ़िया सा गिफ्ट ले लेना। हमारा मैं कहता भी कहता ले लूंगा अपने पैसों से, तुम्हें पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है। और बाद में निकल जाती है नौकरानी ये कहते हुए कि बाय बाय। तो जैसे वो निकलती है हमारा मैं कहता भी कहता चलो मुझे भी कुछ काम याद आया, मैं भी गया। इतना बोल के जैसे बाहर आता है नौकरानी से कहते नौकरानी सुनो ना यार, शुक्रिया तुमने झूठ बोल के बचा लिया। ये भी कहती है कुत्ते कमीने, यह सब तेरी गलती है। भाई मैं बचपन से मालकिन को जानती हूँ, मैंने आज से पहले कभी भी उनके लिए मतलब उनके सामने झूठ नहीं बोला, लेकिन तेरे चक्कर में मुझे पहली बार उनको झूठ बोलना पड़ा। भाई तूने मुझसे पाप करवा दिया है। हमारे मेकट भी कहता है आई एम सॉरी, लेकिन ये सब मुझे यहाँ पे करना पड़ रहा है, ये सब मेरी मजबूरी है यार। अगर मैं उसको सच्चाई नहीं ना बता सकता, जो सुनते ये भी कहती हूँ मगर क्यों बता देना यार सच्चाई। हमारा मेकट कहता सुनो भाई, शेन फैमिली के लिए मैं भी एक बेकार दम बहुत ज्यादा बेकार दमाद यहाँ पर हूँ। वैसे में मैंने बोला कि नहीं मेरे पास बहुत ही पैसे हैं, मैं बड़ा कमाल का बंदा हूँ, ये हूँ वो हूँ। अगर मैंने ये सब यहाँ पे बोल दिया ना तो मालूम है क्या होगा यार, अचानक से शक हो जाएगा मेरे ऊपर। इसके लिए मैं धीरे धीरे अपनी औकात बढ़ाऊंगा, जब मेरी औकात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी ना तो जाके मैं सच्चाई यहाँ पे बताऊंगा, समझे कि ना समझे। तो ये भी कहते हैं नहीं सच्ची में तुम ही वो आदमी थे जिसने पहले 10 मिलियन दिया और बाद में मुझे 2 लाख दिया। हमारा मेकट अभी कहते यस मैंने ये सब किया, अभी के लिए मुझे सारी बातें छुपाना है, तुम्हारी भलाई के लिए, बीबी के भलाई के लिए, सबकी भलाई के लिए, समझी कि ना समझी। अरे सुन रही हो, तुम्हारी मालकिन के लिए काम कर रहा हूँ। वो भी कहती है अच्छा ठीक है मालकिन के लिए, इसलिए मैं समझ रही हूँ तुम्हारे लिए झूठ बोलूंगी। हमारा मैं कट अभी कहता है ये हुई ना बात, चलो यार और अगला एक और मकसद यहाँ पे पूरा करना है, उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। इतना बोल कर एक हीरोइन यहाँ थी, चेंग जिन जिसका नाम है, उसके घर के बाहर आ जाता है। तो ये भी कहती है कि एक सेकंड भाई तुम इसके घर पे क्या करने आए, तुमको आइडिया भी हो कितनी ज्यादा अमीर और फेमस हीरोइन है। हमारा मैं कटा भी कहता है यस मुझे आइडिया यहाँ पर है और मुझे ये भी पता है तुम कल्टीवेटर हो, तुम प्लस मेरी बीबी। रही बात लेवल यहाँ पर होता है की रिफाइनिंग, फाउंडेशन बिल्डिंग और गोल्डन कोर, नॉनसेंस सॉल, गो ट्रांसफॉर्मेशन और फिर इमोर्टलिटी ना, जिसमें तुम दोनों अभी पक्का नॉनसेंस सॉल नहीं भाई फाउंडेशन बिल्डिंग पर होगे ना। जो सुनते ये भी कहती है कि नहीं भाई जो मालकिन यहाँ पर है ना वो फाउंडेशन बिल्डिंग पर है, लेकिन मैं गोल्डन कोर के 3रे लेवल पर हूँ। हमारा मैं कहता हुआ यार मालकिन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नौकरानी है। ये भी कहती है मैं नौकरानी हूँ, मेरे काम प्रोटेक्शन करना है तो मेरे को ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना। जो सुनता हमारा मैं कहता भी कहता हूँ ठीक है चलो अंदर है। इतना बोल करे ना घर का जो पासवर्ड है ना पासवर्ड भी डालता है, सही हो जाता है। वो भी कहती हूँ माई गॉड भाई तुमको पासवर्ड यहाँ पे कैसे आता है। तो ये भी कहता है केवल मुझे मालूम है। तो हमारे मैं कहता हूँ कि एक आदमी की मेमोरी मिली थी, जांग जिसका नाम था, जांग प्लस ये जो हीरोइन यहाँ पर है ना चेंग जिन, ये इनके बीच में रिलेशनशिप यहाँ पे था, सब कुछ बढ़िया यहाँ पे था, प्यार व्यार करते थे। एक दिन एक बंदा इनकी जिंदगी के अंदर यहाँ पर आया और बोला कि भाई मैं पैसे यहाँ पे दूंगा तुम्हें ना नया अपने एक मूवी यहाँ पे बनाना। तो ये भी तैयार हो गया, लेकिन क्या तभी अचानक से एक दिन उन दोनों को इसने बिस्तर पे देखा गंदा काम करते हुए। तो हीरोइन ने तो ये बोल दिया कि भाई इसने मेरे साथ गलत किया, मेरी इज्जत यहाँ पे लूट ली। तो ये भी गुस्से में आ गया, क्या तूने मेरी होने वाली बीबी की इज्जत लूट ली, तू तो गया बेटे। लेकिन वो आदमी ने इसको फिर बिल्डिंग से धक्का दे दिया और बाद में ये बोल दिया कि साले ने सुसाइड यहाँ पे कर लिया। और इस सुसाइड का नाम से भाई लिटरली हंगामा हो गया मीडिया में। उसी चक्कर में जो मूवी अगला आया ना वो मूवी हीरोइन का बड़ा फेमस हो गया, हीरोइन तो बन गई हीरोइन, अब बेचारा जांग यहाँ पे मर गया। फिर लोग घर के अंदर आ जाते, जैसे घर के अंदर आते हीरोइन नहा के निकलती है, वो कहती तुम कौन हो और बिना मेरे परमिशन से कैसे चले आए। हमारा मेकअप भी कहता है पहले मेरी बात सुनो यार, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड जांग हूँ, याद आया। वो भी कहती है साले कुत्ते कुछ बकवास मत कर, वो मारा जा चुका है ये ले। इतना बोल के अटैक कर देती है। हमारा मेकअप भी कहता है संभल के, ये भी गोल्डन कोड लेवल पर है, नौकरानी अटैक को बचा लेती है। हमारा मेकअप भी कहता है मैं तुम्हारा पति हूँ, आई मीन बाबू हूँ, विश्वास करो। याद है पहली बार नाम बार में यहाँ पे मिले थे, तुम्हें ना भाई दारू से एलर्जी है। ये भी कहती भाई ये बातें तो सबको पता है, इसमें कौन सी नई बात है, मुझे विश्वास नहीं है। हमारा मेकअप भी कहता भाई तुम्हारे पिछवाड़े पे तो तिल है, तुम्हारे छाती पे भी 4 तिल यहाँ पर है, और भाई तुमको डॉगी स्टाइल बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये भी कहती है एक सेकंड, हाँ मैं कहता भी कहता यस जांग मतलब बॉडी मेरी नहीं है, आत्मा मेरी यहाँ पर है, तो मैं वापस यहाँ पर आया हूँ। तो ये भी कहती बाबू मुझे बहुत ज्यादा आपकी याद यहाँ पर आती है, आपने सुसाइड कैसे को किया था। हमारा मेकअप भी कहता है मैंने सुसाइड नहीं किया था, उस कमीने ने मुझे बिल्डिंग से धक्का दे दिया था, मेरा मर्डर हुआ था। ये भी कहती है आपका मर्डर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यस मेरा मर्डर, लेकिन टेंशन मत लो मैं वापस आ चुका हूँ, और वापस आकर ना जो कुछ मुझसे छीना गया था वो सारी चीजें मैं वापस हासिल करूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर नौकरानी के साथ वापस जा रहा था। नौकरानी भी कहती वाह बेटे मानना पड़ेगा तुझे, तूने क्या बोला उस औरत से, हीरोइन से, कि भाई मैं तुम्हारा वो होने वाला पति था, आत्मा मेरे अंदर आ गया, ले 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 आत्मा आ गया साला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में उसका आत्मा या उसका मेमोरी है ना मेरी बॉडी के अंदर है, खाली उसका ही नहीं बल्कि उसके जैसे हम 1000 से ज़्यादा बंदे लोग का आत्मा और मेमोरी मेरे बॉडी के अंदर यहाँ पर है। वो भी कहती है चल चल साला बकवास यहाँ पे मत कर, ऐसा कैसे हो सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है विश्वास करना है तो करो, नहीं विश्वास करना है तो मत यहाँ पे करो, मुझे उससे क्या, बस मेरा मकसद यहाँ पर है बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करना। ये जो हीरोइन यहाँ पर है ना, हीरोइन द्वारा देखो मैं क्या क्या अचीव यहाँ पे करता हूँ, बस मुझे तुम्हारा हेल्प यहाँ पे चाहिए, करोगी ना। जो सुनते ये भी कहती भाई मैं क्यों करूँ तुम्हारा हेल्प। जो सुनते हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरे लिए नहीं अपनी मालकिन के लिए। देखो यार अगर मैं सही बना, मैं ज़्यादा विकास किया, मेरी बीबी विकास करेगी, बीबी तुम्हारी मालकिन, समझी कि ना समझी। जो सुनते ये भी कहती है ओके ठीक है भाई मालकिन के लिए मैं तेरी हेल्प यहाँ पे कर रही हूँ, लेकिन भाई जो कमीनी औरतें रहती है ना उनसे दूर आकर, स्पेशली ये हीरोइन, हीरोइन पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मैं वादा करता हूँ। अब आते हो जो मैनेजर यहाँ पे था ना उसके बाप की ओर, जो बाप एक लड़की के साथ बैठ कर बातचीत करता है, वो कहता है टेंशन यहाँ पे मत लो, मुझे मालूम चला है कोई वाई नाम का आदमी यहाँ पे था जिसने नकली नोट के सारे धंधे को बंद करवा दिया है। जैसे उस आदमी के बारे में पता चलेगा ना मैं तुमको यहाँ पे बता दूंगा। उतने में वो मैनेजर यहाँ पर आता है, वो कहता है अरे पाँव 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 मुझे पैसा यहाँ पे चाहिए क्योंकि भाई मेरी जो है ना जाने मन उसके बाप का शादी है, आई मीन उसके बाप का बर्थडे है। तो ये भी कहता साले बेटे तुझे माँ की गाली देने का मन कर रहा है, ये नहीं कि थोड़ा सा कमा ले, भाई बाप से जब देखो पैसा मांगने आ जाता है। तो ये भी कहता भाई कमा लूंगा आप दो ना। तो बाप भी कहता ये ले साले जो गिफ्ट करना कर दे। तो वो भी कहता शुक्रिया पौपा। तो फिर पापा कहता कि हाँ तो मैडम जी मैं क्या कह रहा था, वो जो लड़का ना भाई मेरे जासूस लोग यहाँ पे लड़के पड़े हैं, जैसे उसके बारे में कोई आइडिया लगेगा ना हम आपको बता देंगे। वो लड़की भी कहती है ओके ठीक है शुक्रिया। तभी मैनेजर कहते एक सेकंड आप उस आदमी के बारे में ढूंढ रहे हो क्या, भाई के बारे में, मुझे उसके बारे में कुछ पता है। बाप भी कहता है क्या बात कर रहा है सच्ची में, बोलो यार क्या पता है। वो जो लड़की यहाँ पे थी वो पूरे गुस्से के मारे तैयार हो जाती, कहती है यस बताओ वो आदमी के बारे में मालूम है क्या, ले चलो मुझे। तो मैनेजर एकदम चौंक जाते कि बाप रे ये बच्ची छोटी सी बच्ची लग रही है और नॉनसेंस ऑल लेवल पर है, बाप रे मानना पड़ेगा। और रही बात उस आदमी के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, मुझे एक दूसरे आदमी के बारे में आइडिया है जो कि उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है। तो ये भी कहती उसका बहुत ही अच्छा दोस्त कौन है, क्या नाम है। तो ये भी कहता कोई और नहीं बल्कि शेन फैमिली का दामाद है क्या नाम है, लिंचू। अब आते हुए लिंचू की ओर जो कि आराम से अपना कल्टीवेशन कर रहा था। उतने में नौकरानी आती है और कहती साले कल मालिक का बर्थडे यहाँ पर है और तूने क्या किया है, तूने तो कोई गिफ्ट भी तैयार नहीं किया है। ये भी कहता मैंने कोई गिफ्ट तैयार नहीं किया है। अबे सुनो तुम रुको भाई मैंने लिटरली सबसे बेहतरीन गिफ्ट यहाँ पे तैयार किया है। ये भी कहती क्या बेहतरीन गिफ्ट यहाँ पे तैयार किया है, भाई तू सीरियस बिल्कुल भी मुझे लगता नहीं है। जब तू 1 महीने के लिए बेहोश यहाँ पे था ना मालिक ने हमेशा तुम्हारे साथ थी, तुम्हारा ध्यान रखती थी। मैंने बोला भी था मालकिन मैं हूँ ना मैं ध्यान रख लेती हूँ। तो मालकिन ने बोला कि ना भाई मुझे यहाँ पे रखने दो, वो तुमसे इतना ज्यादा लगावे और तुम उनके पापा के बर्थडे के लिए कुछ कर भी नहीं रहे। तो ये भी कहता है तुम टेंशन ना लो यार मैंने सब कुछ तैयार कर दिया। अब आते बर्थडे में मैनेजर भी कहता मैं गोड्डो आप कितने कमाल के आदमी हो, आपके पास तो पहले से इतनी कमाल कमाल की चीजें हैं, ये गरीब आदमी आपको क्या ही दे सकता था, लेकिन मैंने आपके लिए कमाल का जड़ी बूटी यहाँ पे ढूंढ के निकाला है, इससे कहते टाई सुई। हाँ ये जड़ी बूटी था भाई इतना अजीब सा दिखने वाला। बाप तो खुश हो जाता कहता माई गॉड ये क्या सच्ची में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ये तो कोई मामूली सा लकड़ी यहाँ पर है टाई सुई तो इसको बोल रहा है। तो मैनेजर भी गुस्से में आ जाता है और कहते साले तुहार माई के ये तू नाटक मत कर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ, ये फालतू से लकड़ी को मत बोला कर। तो वो भाई हमारी बीबी पे गुस्सा करते कि देख रहे तेरा पति क्या बकवास किया जा रहा है, सुधार ले अपने पति को। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता उसको क्या कह रहा है, मैं तुमको अभी सबूत यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो चाकू और ये देखो साफ 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 साफ। लड़का भी कहते क्या साफ साफ किया जा रहा है, वो भी कहते नहीं तेरी जड़ी बूटी का मैं चेंज कर रहा हूँ, ये देख तेरी जड़ी बूटी अब एक डॉल बन चुकी है, सेक्सी डॉल बन चुकी है। तो सब लोग हंसने लग जाते कि हाँ भाई अगर कोई मामूली सी जड़ी बूटी रहती ना तो भी ऐसा डॉल नहीं बनता, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही मामूली था, डॉल भी बन गया। तो जो बाप यहाँ पे था ना वो भी कहता बस बंद करो, मुझे मालूम ही था भाई तुम्हारा कोई भी गिफ्ट है ना मुझे बिल्कुल भी पसंद यहाँ पे नहीं आया। हमारी फैमिली हर कैटेगरी में बहुत ही अच्छा बिजनेस यहाँ पे करती है, लेकिन ये जो है ना भाई एंटरटेनमेंट
एंटरटेनमेंट कैटेगरी जिसमें मूवीज बनते, वेब सीरीज बनते, सीरीज बनते, उसमें थोड़ा सा हम मार खा जा रहे हैं। वो जो नई नई हीरोइन यहाँ पर है ना, चेंगजिन, भाई बड़ी कमाल की औरत है, लेकिन हमारे पास आती भी नहीं है। अगर वो हमारे पास आएगी, मेरे बर्थडे में परफॉर्म करेगी या फिर मेरे कंपनी के लिए काम यहाँ पे करेगी, तो उस आदमी को मैं अपने एंटरटेनमेंट कंपनी का मेन बॉस यहाँ पे बना दूंगा। अगर किसी में इतनी हिम्मत है तो भाई करके दिखाए। है क्या कोई ऐसा? जो सुनते ये लोग कहते क्या ऐसा, ओ फक यार ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो हीरोइन है ना वो पहले से किसी और का कॉन्ट्रैक्ट बना के उसके साथ यहाँ पर है, उसको छोड़ के इनके कंपनी में आ जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हमारा मेन कट अभी कहते ये पॉसिबल है, मेरी बीबी चाहेगी तो। हम सामने से ये लोग कहते क्या, अबे ऐसे कैसे, कहीं ऐसा तो नहीं इसके बीच में, हीरोइन के बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन हीरोइन इस चोमो को भला भाव काय को यहाँ पे देगी। तो बीबी भी कहती भाई क्या बकवास किया जा रहा है। हमारा मेन कट भी कहता है टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। और मैनेजर भी कहता ले अच्छा ऐसी बात है क्या, और ले 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 ले, ले। तू कॉल कर बुला इसको, अगर वो आ गई ना यार, मतलब समझ रहा है क्या, मतलब तू समझ रहा है। हमारा मेन कट भी कहता अच्छा ठीक है वो आ गई तो, ये कहता आ गई तो मैं घुटने पे आके माफी मांग लूंगा। हमारा मेन कट भी कहता ये हुई ना बात, रुको यार अभी मैं कॉल यहाँ पे करता हूँ। जो सुनते वो भी कहते तू कर कॉल, कोई तेरा कॉल नहीं उठाने वाला है, क्योंकि वो अभी है ना लाइव यहाँ पर है, तो लाइव में तेरा कॉल यहाँ पे कैसे उठा लेगी, ये देख लाइव। हाँ तो लाइव में कॉल आता है और कॉल भी उठा लेती है और कहती है हेलो जी बोलो क्या काम है। हमारा मेन कट भी कहता है ये हुई ना बात, लो मेरी बीवी तुम बुलाओ। तो बीबी कहती है हेलो जी, मैं शिन फैमिली की बड़ी बेटी हूँ और मैं चाहती हूँ आज मेरे अब्बा जान का बर्थडे यहाँ पर है, तुम आके परफॉर्मेंस करो और हमारे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो। तो वो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, ओके ठीक है मैं कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार हूँ। हमारा मेन कट भी कहता है ले हो गया, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तो घुटने पे आ। अब उसको विश्वास नहीं होता कि ये सब क्या चल रहा है, तो हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जो हमारे में कट ने बोला भी था सुनो टेंशन मत लो, मैं बदला बदला लिवाने में हेल्प करूंगा, बस मैं जब तुमको कॉल यहाँ पे करूंगा ना, तुमको कॉल यहाँ पे उठाना है और कॉल पे कोई भी कुछ भी यहाँ पे बोले तुमको बस यस बोल देना है। वो भी कहती है ओके ठीक है। वो हमारा मेकअप मैनेजर को पूरा ये करता है कि चल भाई चल चल जल्दी से घुटने पे आ। अब उसको आने का मन नहीं था कि अरे मैं कैसे हार गया, ये कैसे हो सकता है, अरे नहीं यार मैं तो घुटने पे आ गया, ये देखो। सामने से बाप भी कहता चलो यार सही है, जैसे कि मैंने बोला भी था कि किसी ने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे करवा दिया तो मैं उसको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का नया मैनेजर बना दूंगा। तो अब से मेरी बेटी तो बन चुकी है, तो बेटी भी लाइक ओ माय गॉड क्या बात करो सच्ची में। अब आते उस गुलाबी बालों वाली लड़की पे जिसको हमारे मेकअप के बारे में बताया जाता है, तो वो भी आ जाती है और नोटिस करती है अच्छा ये क्या लिंचू, ओ माय गॉड इस बंदे की बॉडी में तो आत्मा है, एक नहीं बल्कि ढेर सारे 1000 से ज्यादा बंदे लोग की आत्मा है और लोग आराम से इसकी बॉडी में रह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकते हैं। भाई मानना पड़ेगा बंदा कमाल का, मैं डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकती। तभी पीछे से एक आवाज आती है ये कहते हुए तू चाह कि वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकती, और तो और कोई नहीं बल्कि जो सफेद बालों वाली लड़की है जिसने हमारे मेकअप को कई सारी आत्मा मेमोरी यहाँ पे दी थी। तो ये भी चौंक जाती कि फक यार कौन है ये औरत, भाई औरत का लेवल है ना मेरे से कई गुना ज़्यादा हाई लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है। वो भी कहती सुनो उस आदमी को टच भी मत करना, वो आदमी क्योंकि मेरा लवर है, कई जन्म यहाँ पे पुराना, मेरे रहते बारे में तुम उसको टच भी नहीं कर सकती, समझी कि ना समझी। तो वो भी कहती है अच्छा तो ये क्या जिसने उसकी बॉडी के अंदर 1000 से ज़्यादा आत्मा यहाँ पे डाली थी। जो सुनते ये भी कहती है मैंने दी थी ताकि उसको सारी मेमोरी याद आए, मेरे बारे में कुछ याद आए, लेकिन उसको कुछ खास अभी तक याद नहीं आया है। लाल वाले वाली भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या तेरा तो भाई पोपट हो गया। वो भी पास में आती है, मुंह पकड़ लेती है और कहती पोपट हो गया भाई, लेकिन तेरा मुंह देखकर न जाने काहे को मुझे लीन चुकी याद आ रही है, तुम दोनों काफी ज्यादा मिलते जुलते लगते हो भाई बहनों क्या। वो एकदम चौंक जाती कि फक यार ये मेरे पास कैसे आ गई, ये ले कुछ दूर हट मुझसे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेकअप से जो अपने गार्डन में था और मनी मन सोचता वाओ यार जो मेरे दिमाग में मेमोरी है ना सारी मेमोरी अच्छे से बैठ गई है, अब कोई दिक्कत मुझे यहाँ पे नहीं होता। उतने में इसकी जो बीबी है ना वो भी आ जाती है और कहती बोलो यार क्या चालू है, जो कल यहाँ पर हुआ था ना उसके लिए तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हमारा मेकअप अभी कहता है अरे यार इसमें शुक्रिया क्या बात है, तुम्हारे अब्बा जान के लिए अच्छा मैंने बर्थडे पार्टी अरेंज कर दी और क्या। जो सुनते ये भी कहती चलो ठीक है अब मुझे ये बता दो तुम्हारे बीच में और ये जो मिस्टर वाई है उनके बीच में दोस्ती कैसे हुई, कैसे जानते हो। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता बस ऐसे ही यहाँ पे जानता हूँ यार, मेरा बहुत ही पुराना दोस्त यहाँ पर है तो जान गया और क्या। अब इसमें पूछने की क्या बात है, तुम आगे से अगर मुझे और भी अच्छे से ट्रीट करोगी ना तो शायद मैं और भी बातें डिटेल में बता दूं। जो सुनते ये भी कहती व्हाट डू मीन भाई और भी अच्छे से ट्रीट करोगी तो और क्या चाहिए तुम्हें। हमारा मेन कट्टा भी कहता है और क्या चाहिए या फिर नहीं क्या चाहिए, तुमको तो आइडिया लगना ही चाहिए ना। जो सुनते ये भी कहती है अच्छा ठीक है सारी बातें छोड़ो, मैं तुमको एक बात बताना चाहूंगी कि एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट का तो भाई मुझे बना दिया
उन्होंने, मैनेजर, मेन बॉस, मेन सीईओ, और तुम्हें मैं अपने अंडर में रख के काम करना चाहूंगी, करोगे क्या? हमारा मेन कैरेक्टर कहता नहीं यार, फैमिली में नौकर का काम करता हूँ, बेकार दामाद का टाइटल मिल चुका है, मुझे यही पसंद है और मुझे कोई टाइटल वाइटल यहाँ पे नहीं चाहिए। जो सुनते ये भी कहती है कि अरे यार क्या तुम ये बोले जा रहे हो भाई, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, तुम बड़े कमाल के हो, क्यों नहीं मिलके हम लोग काम करते हैं? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्योंकि यार मैं तुमको क्या बताऊं यार, मुझे ऐसा ही रहना ज़्यादा पसंद है। वो चिपक जाती है और कहती है सॉरी, पहले जो कुछ हमने तुम्हारे साथ किया, तुमको जो कुछ भी यहाँ पे बोला रहेगा, तुम बड़े कमाल के आदमी हो। हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है कि वेल यार आगे चल के पूरी शेन फैमिली अपने अंडर में यहाँ पे लेना है, तो भाई ये खाली ये जो एंटरटेनमेंट वाला कंपनी है, खाली उसको मैं अपने अंडर में कोई यहाँ पे लूँ। भाई दूर तक का मेरा प्लान यहाँ पे समझने की कोशिश करो। अब आते भाई उस लड़की की और जो फाइट यहाँ पे की जा रही है, वो भी कहती है अच्छा भाई मैं हार मानती हूँ, मैंने मान लिया तू बड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है और मैं तेरे सामने जीत नहीं सकती। सफेद बालों वाली भी कहती ये हुई ना बात बहुत ही ज्यादा बढ़िया, लेकिन तू मेरे बाबू का टच भी नहीं करेगी, उसके साथ यहाँ पे रहेगी और उसका भला यहाँ पे करेगी। जो सुनते ये भी कहती उसका भला करूंगी, अरे मेरा कद्दू भी भला ना करे। उतने में शेन और उसकी बीवी देख लेते हैं इसको, लेकिन उस लड़की ने इसके कपड़े चेंज कर दिए थे, प्यारा सा दम तलवार गायब कर दिया था स्कूल ड्रेस में। कहती भी है सुनो यार, इस सामने से तुम गलती से भी एक्सपोज यहाँ पे ना हो जाओ, इसके लिए मैंने तुम्हारे कपड़े यहाँ पे चेंज कर दिए हैं, अब तुम मेरी खूंखार मत बनो, नॉर्मल सी लड़की बन के रहो, समझी कि ना समझी? जो सुनते वो भी कहती है ओके ठीक है समझ गई। हमारे मेन कैरेक्टर से भी कहती है हेलो भैया कैसे यहाँ पर हो यार, बहुत ही ज्यादा मिलके अच्छा लगा। हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में भैया, भाई क्या भैया बोले जा रही है, मैं तो इसको यहाँ पे जानता भी नहीं। तो हल्के से आवाज में कहती सुन मेरी बात, भाई मुझे मालूम है तेरे पास इतनी मेमोरी यहाँ पर है और तूने भाई ये सब किया है, तू ही भाई यहाँ पर है,